देशवासियों, किसी ने ये लेख लिखा है जो कैलाश मानसरोवर और औरंगजेब के इतिहास के बारे में है, मगर वो हिंदी में है। और जो लोग हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं मगर मुंबई की बोलचाल को समझते हैं, उनके लिए मैं इस्माइल बाटलीवाला मुंबई वाली भाषा में वीडियो पेश कर रहा हूँ और लेख पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। कैलाश मानसरोवर और औरंगजेब। राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर की धार्मिक यात्रा पर गए हैं और वो नेपाल और चीन होते हुए शिव जी के वास की जगह कैलाश मानसरोवर जाएंगे। भारत में सनातन धर्म के मानने वालों में शिव जी की पूजा और आस्था रामचंद्र से अधिक यूँ है कि जितने मंदिर और मूर्तियाँ शिव जी की और शिवलिंग की इस देश या विदेश में हैं, उतनी रामचंद्र की नहीं है। धार्मिक महत्व की बात करूं तो शिव को ईश्वर माना गया है और रामचंद्र जी को ईश्वर का अवतार, पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में सर्वोत्तम मनुष्य है। रामचंद्र जी के इसी धरती पर कम से कम 12 जगह जन्म लेने की मान्यता है। रामचंद्र जी के इसी धरती पर कम से कम 12 जगह जन्म लेने की मान्यता के आधार पर राम जन्मभूमि मानकर मंदिर बनाया गया और आज भी पूजा जाता है, जिनमें 5 स्थान तो आज ही अयोध्या में ही हैं। शेष कुरुक्षेत्र, कंबोडिया, पाकिस्तान और थाईलैंड में भी है। कहने का अर्थ यह है कि रामचंद्र जी के जन्म को लेकर सनातनी ही एक मत नहीं है, जबकि शिव के वास वाले कैलाश मानसरोवर को लेकर सभी एक मत हैं और किसी तरह का कोई विवाद कभी नहीं रहा, आज भी नहीं है। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आज तक भारत या भारत सरकार या 800 साल बाद बने शुद्ध हिंदू शासक ने कभी कैलाश मानसरोवर को चीन के कब्जे से न तो मुक्त कराने की कोई कोशिश की, न तो कैलाश मानसरोवर को चीन की कैद से मुक्त कराने के लिए कोई आंदोलन हुआ। अर्थात शिव जी के निवास स्थान को चीन ने कब्जा किया हुआ है और उसे मुक्त कराने की आज तक किसी सरकार ने कोई कोशिश नहीं की, जबकि 12 जगह जन्म की मान्यता वाले रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर देश में पूजा महाभारत हो चुकी है और हो रही है। चलिए आपको एक सच बताता हूँ। आज़ादी के बाद चीन ने कैलाश मानसरोवर और अरुणाचल प्रदेश के बड़े भूभाग पर जब कब्जा कर लिया तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने यूएनओ में पहुँचे कि चीन ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, हमारी ज़मीन हमें वापस दिलाई जाए। इस पर चीन ने जवाब दिया कि हमने भारत की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि अपना वो हिस्सा वापस लिया है जो हमसे भारत ने एक शहंशाह 1680 में चीन से छीन कर ले गया था। ये जनाब यूएनओ में आज भी ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में मौजूद है। जानते हैं चीन ने किस शहंशाह का नाम लिया है? औरंगजेब का। दरअसल चीन ने पहले भी इस हिस्से पर कब्जा किया था, जिस पर औरंगजेब ने उस वक्त चीन के चिंग राजवंश के राजा सुंजी प्रथम को खत लिखकर गुजारिश की थी कि कैलाश मानसरोवर हिंदुस्तान का हिस्सा है और हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का केंद्र है, लिहाजा उसे छोड़ दें। लेकिन जब 1.5 महीने तक किंग सुंजी प्रथम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो औरंगजेब ने चीन पर चढ़ाई कर दी, जिसमें औरंगजेब ने साथ लिया कुमाऊं के राजा बाज बहादुर चंद का और सेना लेकर कुमाऊं के रास्ते ही मात्र 1.5 दिन में कैलाश मानसरोवर लड़कर वापस छीन लिया। ये वही औरंगजेब है जिसकी कट्टर
इस्लामिक बादशाह और हिंदुकुश कहा जाता है, सिर्फ उसी ने हिम्मत दिखाई और चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और मानसरोवर को हासिल किया। इतिहास के इस हिस्से की प्रामाणिकता को चेक करना हो तो आज़ादी के वक्त के यूएनओ के हल्फनामा, जो आज भी संसद में भी सुरक्षित है, और आप हिस्ट्री ऑफ उत्तरांचल जोशीहंडा तथा द ट्रेजेडी ऑफ तिब्बत मनमोहन शर्मा पर पढ़ सकते हैं। साथियों, वैसे किसी के भी लेख को बयान करने के लिए उनकी इजाज़त ज़रूरी होता है, मगर ये लेखक हमारे संपर्क में नहीं है, इसलिए गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। और इस वीडियो के ज़रिए किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना मकसद नहीं है। अगर किसी को ठेस पहुँचता है तो मैं उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद।